ये ममता बनर्जी से लेकर के, अखिलेश से लेकर के, अवैसी से लेकर के, कांग्रेस से लेकर के, सबको मुसलमान मर्द बहुत पसंद है, मुसलमान महिलाएं पसंद नहीं आती हैं। मुसलमान महिलाओं का दर्द समझ में नहीं आता है। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने मुसलमान बेटियों के खून के आंसू पोंछे, जिसने शाहबानो सायरा बानो से लेकर के आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी या मुसलमान बेटियों की 3 तलाक से सुरक्षित है। ये पहला प्रधानमंत्री है जो यूसीसी के माध्यम से मुसलमान बेटियों को सुरक्षित कर रहा है और अश्लीलता के नंगे नाच से बचा रहा है। 100 स्क्वायर फीट की झुग्गी झोपड़ी में 20-20 बच्चे पैदा होते हैं, टैक्स आप देते हैं, हम देते हैं, 20 बच्चे वाले सब्सिडी लेते हैं। गांधी परिवार ने कभी भी यह भाषण दिया कि मुसलमान बेटियों को भी इंदिरा गांधी बनना चाहिए, मुसलमान बेटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, इंदिरा गांधी को अपना आइडियल बनाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अड्डा और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 का ये दूसरा चुनाव का डेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी दूसरे चरण का मतदान वो पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। अब तीसरे चरण की बयानबाजी को अगर उठा के देखेंगे तो वक्त लगेगा। इससे अच्छा है कि पीछे एक बार चलते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर में लोगों ने क्या कहा। चुनावी जो सहगर्मियां हैं वो कितनी तेज हो चली हैं। गर्मी का मौसम है, बयानबाजी तेज है। बयानबाजी पे चर्चा करने के लिए हमने नाजिया मैडम को सोचा कि इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कैसी हैं मैडम? बड़ी अच्छी, কেমন আছো? খুব ভালো। গরম আছে কিন্তু রাজনীতিটাও অনেক গরম হয়ে গেছে। खूब भालो, बहुत अच्छी हूँ। कल दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली में भी बड़ी गर्मी थी, उत्तर प्रदेश में भी बड़ी गर्मी थी, हैदराबाद में तो माधवी लता जी ने जो गर्मी लगा कर रखी है कि अवैसी साहब को शेरवानी के साथ साथ चेयर छोड़ने की नौबत आ चुकी है। आप लोग तो सबको गर्मी लगवा देते हैं। उधर से राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं, राहुल गांधी का बयान तो आपने बढ़िया से सुना होगा। कह रहे हैं मोदी तो अब बेकाबू हो जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं और जब वो बोलते हैं तो सीधे वो पाकिस्तान की चर्चा कर देते हैं। नहीं, आपने देखिए राहुल बाबा जो गांधी परिवार के आखिरी चश्मचिराग हैं और शहजादे हैं गांधी परिवार के, जो भारत में अपने आप को शहजादा समझते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मोदी कुछ भी बोलते हैं। नहीं, राहुल ने कहा था कि मोदी कुछ भी बोलता है, झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि वायनाड में भी अब राहुल बाबा की चेयर जो है ना वो हिल चुकी है और इसीलिए मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए, वायनाड के मुसलमानों को अपने पक्ष में वोट कराने के लिए राहुल बाबा अब कलमा पढ़ ही लेंगे। और क्या ही पता कि 2005 में जब बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने गए थे तो साथ साथ फातिहा के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर आए हैं। क्या ही पता। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि ममता दीदी सर पे आंचल रखती हैं, अफ्तार करती हैं, कहती हैं कि रोज़ा रखते हैं और उसके बाद फिर भड़काऊ भाषण भी देती हैं और उसके बाद मुसलमानों के हित में बात करने की कोशिश करती हैं। राहुल बाबा और गांधी परिवार भी हमेशा माइनॉरिटी और मुसलमानों के हित में बात करता है। फिर सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से यही मुसलमान दलितों से भी पीछे शिक्षा में काहे हो जाता है। काहे? इसका मतलब ये है कि ये मुसलमान को झंडा और डंडा पकड़वाने के लिए मुसलमान को जंगजू और आतंकी बनाने का काम करते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि वायनाड में मुसलमानों का वोट लेकर के राहुल बाबा पार्लियामेंट के अंदर जाने की तैयारी में क्या क्या रणनीतियाँ और राजनीतियाँ रच रहे हैं। ये सारे हिंदुओं को देखना चाहिए भाइयों, देखो अच्छे से। दिखा रही है लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो मुझे वायनाड के कांग्रेस के ही एक युवा नेता ने भेजा है, जिसने कहा है कि दीदी आप जरूर इस बात को प्रचार कीजिए और इस वीडियो को दिखाइए, लेकिन बताइएगा मत मेरा नाम, क्योंकि राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा क्या हाल करेगी मेरा वो आपको पता नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता थे जिसकी जिंदगी बर्बाद किया है प्रियंका वाड्रा ने और राहुल बाबा ने। उसने कहा है कि दीदी मेरा नाम मत बताइएगा और अगर जरूरत पड़ी तो कहा कि सामने भी आएंगे। चलिए ठीक है, इसको आपने फेक बोल दिया। मुझे नहीं पता कि आप भी जाली, एक मिनट, आप भी स्टालिन की तरह जाली हिंदू हैं।
या वाकई में भगवान राम को आप वाकई में विश्वास करते हैं? अब आती है दूसरी बात। वीडियो के बारे में तो आपने टिप्पणी कर दी, ये जो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है इसके बारे में वो भी जाली है क्या? वो भी जाली है क्या? 1936 का मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो और 2024 का राहुल बाबा का मैनिफेस्टो एकदम सेम है। अब इसके बारे में जरा बताइए, टिप्पणियां कीजिए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, राहुल बाबा की दादी अम्मी ने हिंदू से शादी नहीं की, राहुल बाबा के पिताजी ने हिंदू से शादी नहीं की, राहुल बाबा की बहना ने जो हर वक्त चुम्मा चाटी दोनों भाई बहन में चलता रहता है उसने भी हिंदू से शादी नहीं की। कहाँ से आएगा राहुल बाबा को हिंदू के ऊपर बहुत ज़्यादा मोहब्बत? मुझे फिर से सावरकर जी की एक बात याद आ गई। सावरकर जी ने गांधी जी को, बापू जी को, फादर ऑफ नेशन को बैठकर कहा था कि आप आज़ादी के बाद 7 करोड़ मुसलमानों के हित में तो बात करते हैं लेकिन 82.7% सनातनियों को देश की ताकत कभी नहीं समझते हैं। तो क्या सावरकर जी सही थे? इसीलिए सावरकर जी को साइड कर दिया गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आज़ादी के वक्त सबने अपने लहू बहाए, सबने अपने अपने तरीके से सब धर्मों को साइड करके सबने देश की आज़ादी के लिए काम किया, पर बंटवारा किसने मांगा था? सिख ने मांगा, ईसाई ने मांगा, जैन ने मांगा, बौद्ध ने मांगा, किसने मांगा? मुसलमानों ने मांगा। उनका हक नहीं था, देश का बंटवारा करने का हक था। तो अगर हक था आपके हिसाब से तो फिर यहाँ से एक एक मुसलमानों को निकल जाना चाहिए, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हम एक ऐसे भारतीय हैं, हम एक ऐसे टेनेंट हैं जो आज़ादी के बाद यहाँ पर टेनेंट होकर रह तो रहे हैं, ना भाड़ा दे रहे हैं मकान मालिक को, और उसी के कलेजे पर दाल मूंगने का भी काम कर रहे हैं। और हर रोज़ 5 वक्त अज़ा के वक्त ये बताते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ मेरा ही अल्लाह है और आपका राम नहीं है कुछ भी। यही बताया जाता है 5 वक्त अजान से। हर रोज लफ्ज जिहाद सुनने में आता है। अभी तो हालिया में हमने कांग्रेस के ही एक नेता की बेटी को कटते कुटते देख लिया, फिर भी हिंदुओं को होश ठंडा नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टालिन जैसे हिंदुओं को अब चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। देश को अगर बचाना है, देश को अगर फिर से अखंड भारत जैसा लाना है, देश की अगर तरक्की में ही अपनी तरक्की सनातनी समझते हैं और देश के मुसलमान भी समझते हैं, तो मोदी जैसा चौकीदार और कहाँ मिलेगा। यह पहला प्रधानमंत्री है जिसने इस देश के पसमानदा मुसलमानों के हित में बात किया। यह पहला प्रधानमंत्री है जिसने मुसलमान बेटियों के खून के आंसू पोंछे, जिसने शाहबानो सायरा बानो से लेकर के आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी या मुसलमान बेटियों की 3 तलाक से सुरक्षित है। यह पहला प्रधानमंत्री है जो यूसीसी के माध्यम से मुसलमान बेटियों को सुरक्षित कर रहा है और अश्लीलता के नंगे नाच से बचा रहा है। फिर भी परेशानी है राहुल बाबा को। तो राहुल बाबा, आप जिस हिसाब से अजमल कसब के ऊपर मेरा और आपका टैक्स का पैसा 30 करोड़ खर्चा करते थे, वो तो अब नहीं चलेगा। बुरहान का सिलसिला तो अब नहीं होगा, अफजल गुरु का सिलसिला तो अब नहीं होगा, याकूब मेमन का सिलसिला तो अब नहीं होने देंगे। 123 प्रॉपर्टी 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले राहुल बाबा ने वक्फ बोर्ड को दिया था। अब आप बताइए काहे दिया था? एक तरफ राहुल बाबा कहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का एक्सरे होगा, आप धूप में, बारिश में, गर्मी में कमाइएगा, आपके पॉकेट में राहुल बाबा हाथ डाल करके पैसा निकाल लेंगे, लेकिन मुस्लिम लॉ को और भी बेहतर करेंगे, मुस्लिम लॉ को कुछ नहीं करेंगे। आर्टिकल 25, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आर्टिकल 25 नेहरू लाए थे। मैं भी कहूँगी नेहरू लाया था, जैसे राहुल बोलता है मोदी झूठ बोलता है, वैसे मैं भी कहूँगी कि नेहरू लाया था। अरे मैं तो राहुल बाबा को भी नहीं फॉलो करूं, बोलिए आप कैसी बात कर रहे हैं? जैसे राहुल बाबा बात करता है वैसे मैं भी बात करूंगी। आर्टिकल 25 नेहरू लाया था और कन्वर्शन पर मान्यता लगाया। इस देश में किसका कन्वर्शन सबसे ज्यादा हुआ? उसके बाद फिर आर्टिकल 28 और 30 लाया गया। उसके बाद आपकी मंदिरों का कब्जा नेहरू ने अपने हाथ में ले लिया। बगल के पॉकेट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, लैंड माफिया वक्फ बोर्ड, दारुल उलूम देवबंद, जमायतुल उलमाए हिंद सब पनप रहा था। सब में अजमल खसब पैदा हो रहे थे, सब में याकूब मेमन पैदा हो रहे थे। उसको क्यों नहीं कंट्रोल लिया हाथ में? ये ममता बनर्जी से लेकर के, अखिलेश से लेकर के, अवैसी से लेकर के, कांग्रेस से लेकर के, सबको मुसलमान मर्द बहुत पसंद है, मुसलमान महिलाएं पसंद नहीं आती हैं। मुसलमान महिलाओं का दर्द समझ में नहीं आता है। मुसलमान महिलाओं को
मुसलमान मर्द तो एड़ी के नीचे रखते ही हैं और सेक्स टॉय बना के रखते ही हैं, लेकिन अब तो पता चल रहा है कि विपक्षी दल भी मुसलमान महिलाओं को उसी नजर से देखते हैं। क्या मैं भूल जाऊं कि यही मुलायम सिंह यादव थे जो जीन्स वाली लड़कियों के बारे में कहते थे कि इतना टाइट जीन्स पहनेगी तो लड़कों का दिल मचल ही जाएगा। यही अखिलेश यादव के लाडले मंत्री थे आजम खान, जो जिया पर्दा की खाकी चड्डियां झाका करते थे, कैसे भूल जाएं। सवाल तो ये भी बनता है ना कि आखिर में 400 पार के नारे को, टैग को आगे बढ़ाते बढ़ाते मोदी जी ऐसा क्यों बोल गए कि भाई 2 बच्चे के परिवार से वो चीज़ छीना जाएगा और 8 बच्चे के परिवार को दे दिया जाएगा। क्या ये चुनाव का शबाब बदल रहे हैं, इसीलिए तो विपक्षी बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, चुनाव का शबाब तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ही बदल दिया था कांग्रेस वालों ने। और आपको अगर मोदी जी की इस बात पे थोड़ा सा भी संभावना नजर आ रहा है कि उन्होंने शायद ये गलत बोल दिया है, मैं तो नहीं कह रहा, विपक्ष कह रहा है बार-बार। नहीं, आप तो एकदम कांग्रेस की जुबान बोल रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जहाँ पर अभी आप खड़े हैं ना, यहाँ से सिर्फ आपको रोड पार करना है, आ जाएगा केला बागान। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि एक एक झोपड़ी में, एक एक झुग्गी में कितना अब्दुल पैदा होता है और कितना शब्बीर पैदा होता है और कितना राशिद पैदा होता है और कितना सलीम पैदा होता है और कितना इस्लाम पैदा होता है। चलिए दिखाती हूँ। 100 स्क्वायर फीट की झुग्गी झोपड़ी में 20-20 बच्चे पैदा होते हैं। टैक्स आप देते हैं, हम देते हैं, 20 बच्चे वाले सब्सिडी लेते हैं। कांग्रेस ने 50 साल से ऊपर राज किया, पंचर का दुकान खोला, मेरे मुसलमान बच्चों के लिए, मेरे मुसलमान युवाओं का उन्होंने मुस्तकबिल खराब किया। काहे पढ़ेगा मुसलमान बच्चा मदरसा में? काहे पढ़ेगा कुल वल्लाहु अहद? काहे नहीं पढ़ेगा ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय? काहे नहीं पढ़ेगा काका गागा? काहे नहीं पढ़ेगा ए फॉर अर्जुना? काहे नहीं पढ़ेगा? काहे नहीं बनेगा मेरा मुसलमान बच्चा साइंटिस्ट? काहे नहीं बनेगा मेरा मुसलमान बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर और वकील? क्यों नहीं बनेगा? क्या गांधी परिवार ने कभी भी यह भाषण दिया कि मुसलमान बेटियों को भी इंदिरा गांधी बनना चाहिए, मुसलमान बेटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, इंदिरा गांधी को अपना आइडियल बनाना चाहिए? कभी तो नहीं बोला। इंदिरा गांधी एक थी और एक ही रहना चाहती थी। इसको कहते हैं जेलस, और सबको, सारी मुसलमान बेटियों को अपने पैर के नीचे रखने का काम। और डिक्टेटरशिप बता रहा है राहुल गांधी, डिक्टेटरशिप बता रहा है। साधु स्लॉटर किसने करवाया था? किसने करवाया था? घुसपैठियों को किसने घुसवाया था? सारे मीडिया को, सारे बुलेटिन को, सारे प्रिंट मीडिया को किसने बंद करवाया था? सिखों पर अत्याचार किसने करवाया था? इमरजेंसी किसने लगवाया था? अरे डिक्टेटरशिप और हिटलरबाजी अगर किसी से सीखना है तो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से सीखिए। वो हिटलर का सबसे बड़ा मिसाल है। कह रहे हैं प्रियंका गांधी की भी एंट्री होनी चाहिए। वो प्रियंका गांधी कह रही है कि अगर मंगलसूत्र की बात करिएगा ना, तो मेरी जो दादी थी उन्होंने देश के लिए अपना मंगलसूत्र दांव पे रखा और मेरी माता जी कुर्बान कर दिया अपना मंगलसूत्र देश। देखिए, प्रियंका वाड्रा एक ऐसी डरपोक नेत्री बनने की कोशिश। लड़ सकती हूँ, उन्हीं का बयान है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर संदेश खाली नहीं आ सकती हूँ, पर मणिपुर नहीं जा सकती हूँ, पर उनकी अम्मा इटली की फिरंगी केतली जो हैं, कभी 1989 से 1991 तक कश्मीरी पंडित की बेटियों का वस्त्र हरण किया जा रहा था, निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब भी नहीं गई। उसके बाद जब 370 हट गया तो भाई बहन चुम्मा चाटी करते हुए बर्फ़ के गोले से खेलता हुआ नज़र आ गया। तो वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर राजस्थान में एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, उसको भट्टी में जलाया गया, कंधे पर रुलाने के लिए, उसकी माँ को सहारा देने के लिए नहीं गई। संदेश खाली की माता बहनें रोती कलपती रह गई, हम लोग सब गए, मैं बहन तो बार बार गई, लेकिन कभी भी प्रियंका वाड्रा नहीं आई। अभी तक अपने आप को बड़ी सुंदर कन्या समझ रही है, मेरी माँ के उम्र की है, लेकिन अभी भी इतनी कन्या समझती है कि सब शेख शाहजहां उसी को पकड़ लेता, उसी को नोच लेता। इसलिए डर के मारे संदेश खाली भी नहीं गई और मणिपुर भी नहीं गई, और नाजिया इलाही खान संदेश खाली भी गई और मणिपुर भी गई। देखिए, प्रियंका वाड्रा ने बात छेड़ दी कि मेरी दादी ने और मेरी माँ ने मंगलसूत्र त्याग दे दिया जनता के लिए। क्या मैं दादी का इतिहास निकालूं? क्या मैं ये बताऊं कि वो गांधी नहीं कौन मुसलमान परिवार था? प्रियंका वाड्रा जिस दिन हिम्मत हो जाए कभी मेरे साथ कन्फ्रंटेशन पे बैठ जाए, दादी अम्मी का शांति निकेतन बोलपुर से लेकर के, फॉरेन कंट्री से लेकर के, सिख सिक्योरिटी पीएसओ से लेकर के, पार्लियामेंट से लेकर के, नेहरू से लेकर के,
सारा चिट्ठा मैं खोल सकती हूँ और सबूतों के आधार पर खोल सकती हूँ। शांति निकेतन की कुछ चिट्ठियाँ भी मंगवा सकती हूँ कि शांति निकेतन वाले कितने परेशान थे इंदिरा गांधी से। अब आती है सोनिया गांधी की बात। राजीव गांधी, देखिए हम जैसा करते हैं वैसा हमको मिलता है। कर्मा इज बिच, कर्मा इज बूमेरैंग। सायरा बानो, शाह बानो, उसके बाद फिर अयोध्या राम मंदिर, जैसे ही भगवान राम प्रकट हुए, के नायर याद होंगे आप लोगों को, किस तरह से नेहरू ने, किस तरह से राजीव गांधी ने ये दोनों मामले को इनकार किया, ये दोनों मामले को कभी ऊपर उठने नहीं दिया। ये दोनों मामले पर उन लोगों ने सिर्फ राजनीति खेली, चाहे वो अयोध्या राम मंदिर का मामला हो और चाहे ये 3 तलाक का मामला हो। हमेशा टेबल पर नेहरू के आता था, राजीव गांधी के आता था, इंदिरा गांधी के आता था और ये लोग हमेशा जज्बात के साथ खेलते थे। उसी का मिला है सिला। कर्मा इज बिच, ये प्रियंका वाड्रा को समझना पड़ेगा। अरे कांग्रेस की पार्टी जो है अब गली नुक्कड़ की पार्टी हो चुकी है। 400 पार भी हो जाए तो प्रियंका वाड्रा को बोलिएगा कि इस बार प्रियंका वाड्रा अपने पतिदेव के साथ, अपने शौहर और खाविंद के साथ अफगानिस्तान जा करके बाबर के कब्रिस्तान पे फातिहा पढ़ करके आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो ज़्यादा बेहतर होगा। लड़की हूँ, लड़की नहीं हो, औरत